फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रिफर्स टू समथिंग और समवन। एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड द वर्ड्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में ये वर्ड्स शामिल होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। कुछ और दे रखा है डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को लेकर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रोसीड अ नाउन, बट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा अलग आता है, किसी नाउन के साथ वो प्रोसीड नहीं होता, प्रीसीड नहीं होता है। बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही आता है और उसी को मॉडिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं या उसकी तरफ इशारा करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि दैट बिल्डिंग इज़ सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। यहाँ पर जो बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग, यहाँ पर इशारा पॉइंट आउट किया है, दैट बिल्डिंग। सो दैट वर्ड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से दिस कार इज़ माइन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस कार इज़ माइन, इसमें जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा दिस। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कार? ये है कार, तो पॉइंट आउट हो रहा है दिस कार। इसी तरीके से हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, दीज कैट्स आर क्यूट। सो कैट्स के साथ जो वर्ड आया दीज, सो दिस इज़ अवर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि कौन सी कैट्स? ये कैट है, तो दीज, क्योंकि कैट्स जो है प्लूरल वर्ड है तो उसके लिए हमने क्या लगाया? दीज कैट्स। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दोज फ्लावर्स आर हेवनली। तो कौन से फ्लावर्स? दोज फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स जो है हमारे प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारे अगर तो उसके लिए हम जो यूज़ किया है दैट का जो प्लूरल वर्ड है, दैट इज़ दोज फ्लावर्स। सो बहुत ही आसान पहचाना है, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, और वो हमेशा किसी नाउन के साथ ही आते हैं। अवर न्यू काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव। So before starting with possessive adjective, let's we discuss what is possession. Possession क्या होता है? POSSESSION। possession क्या होता है? possession means to belong to someone। तो वो शब्द जो बताता है कि ये नाउन या प्रोनाउन किसको बिलोंग करता है, उसको हम कहते हैं possessive adjective। तो इसकी एक डेफिनेशन हमें दे रखी है, a word that indicates the possession of द नाउन टू अ पर्सन और अ फ्यू पीपल। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है उसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? माई, आर, योर, हिज, देयर, हर एंड इट्स। सो हियर वी आर गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट इज़ माई कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग एज फास्ट इट वर्कड इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईलाइटेड वर्ड है दैट इज़ माई। तो माई जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब कुछ लोग इसको देखकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि माई जो है प्रोनाउन भी होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसी नाउन के साथ आता है। तो माई के साथ कंप्यूटर है, तो अब हम अगर क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि किसका कंप्यूटर, तो हमारा आंसर आएगा माई कंप्यूटर। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है हमारा माई का। नेक्स्ट है, आवर फादर टोल्ड अस नॉट टू क्वेरल विद एनीवन। हमारे पिताजी ने मना किया था किसी से लड़ाई लड़ने को। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे किसके पिताजी ने, तो हमारा आंसर आ जाएगा आर। सो आर इज़ द पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से योर साइकिल हैज़ बीन स्टोलन यस्टरडे। किसकी साइकिल? तुम्हारी साइकिल। सो जो योर शब्द है दैट इज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारी, योर चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग वेल इन द स्कूल। तो यहाँ पर भी हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो है योर। Another example here it is given, we are concerned about his performance। हम उसकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो किसकी परफॉर्मेंस को लेकर? his परफॉर्मेंस। तो his इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा किसी नाउन के साथ ही आते हैं और इनको पहचानना बहुत ही आसान होता है। इनमें ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं his, her, their, आर, माई। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है,
जैसे माई माइंड स्टॉप्स वर्किंग इवन व्हेन आई थिंक अबाउट दैट। तो यहाँ पर जो किसका माइंड, मेरा माइंड। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं, अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे देन यू विल हैव नो डाउट व्हाट आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। Now we come to our last kind of adjective, that is interrogative adjectives. What are interrogative adjectives? An interrogative adjective asks a question. एक इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे और एडजेक्टिव्स होते हैं, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, वॉट, वूज। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ विच है, वॉट है, वूज है। दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स इफ़ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम। लेकिन अगर विच, वॉट, वूज इस तरीके के वर्ड्स हैं, अगर इनके जस्ट इनके बाद अगर हमारे पास कोई नाउन नहीं है तो हम इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कह सकते। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि विच फ़ोन डू यू यूज़। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि कौन सा फ़ोन, तो यहाँ पर फ़ोन जो है हमारा नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड आया है विच, दैट इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, तो गेम हमारा एक नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड आया व्हाट, दैट इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से कार, हुज कार इज़ दिस, तो कार से पहले जो भी वर्ड आया है, जैसे हुज आया तो दिस इज़ आवर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो बहुत आसान होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को पहचानना। सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर डेफिनेशन. I hope this unit is clear to you. So please note down all the exercises in your book. Thank you.